नमस्कार प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बेसिकली फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले की मेरिट लिस्ट है, जिसमें कि अपग्रेडेशन हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। जब ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आइए समझ लेते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या है और उसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा मैनुअल देख लेते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या करना है, और उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में समझाते जाता हूँ। देखिए, ये एक यूज़र मैनुअल हम लोग देख रहे हैं कि चॉइस अपग्रेडेशन का। चॉइस अपग्रेडेशन क्या है कि गवर्नमेंट ने चाहा है कि अगर आपको कोई चॉइस मिली है और उसको अपग्रेड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, बदला जा सके और वो बच्चे को ऑप्शन दिया जाए तो अच्छी बात है। तो अगर आपको कोई पसंद मिली है और वो आपको पसंद नहीं है, लाइक आपने कोई प्रेफरेंस भरा था और वो चौथे पाँचवें छठे नंबर पे आपको कोई कोचिंग मिल गई है और उससे ऊपर की किसी कोचिंग में सीट खाली है, तो वो आपको अपग्रेड किया जा सके, ये ऑप्शन देने के लिए ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें बच्चे को क्या करना है, एसएसओ आईडी पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसको अनुप्रति पोर्टल में जाना है। लॉगिन टाइप में उसको स्टूडेंट चूज करना है। स्टूडेंट चूज करने के बाद जब हम आएंगे नेक्स्ट में, तो प्रेफरेंस अपग्रेडेशन ऑप्शन आएगा। वो कहाँ पे आएगा कि लेफ्ट साइड पे मीनू बार होता है, आप देख पाएंगे। वहाँ पर आपको प्रेफरेंस अपग्रेडेशन नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, नया वाला। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आपको क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। वहाँ पर आपने जो भी आपकी प्रेफरेंस भरी हुई है वो आपको दिख जाएगी। नीचे में आपको जो भी अलॉट इंस्टीट्यूट हुआ है उसका नाम दिख जाएगा, आपका प्रेफरेंस नंबर दिख जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसमें आपके पास 3 केसेस हो सकते हैं। हम लोग तीनों को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहला केस हो सकता है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिल गई हो, अर्थात आपने 1 2 3 4 5 इस तरह से जो प्रेफरेंस भरी थी उसमें पहले नंबर पे जो कोचिंग चाहिए थी वही आपको मिल गई हो। वो बेस्ट केस होता है, मतलब आपने जो चाहा वो आपको मिल गया। उस केस में आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो 2 ही ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं, या तो आप ऑप्ट इन कर ले या ऑप्ट आउट कर ले। ऑप्ट इन क्या होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर जाना, मतलब आप अनुप्रति योजना में इस कोचिंग संस्थान के अंदर लाभ लेना चाहते हैं तो ऑप्ट इन कर लीजिए। ऑप्ट आउट मतलब कि आप लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट कर लीजिए। ऑप्ट आउट करने का मतलब होगा कि आप स्कीम से बाहर हो गए हैं, क्योंकि इससे अच्छा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, बेस्ट आपको मिल गया, वो भी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप स्कीम से बाहर हो सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चे को उसका लाभ दिया जा सकता है। तो ये 3 केसेस हम लोग देख रहे हैं। इसमें 2 ही केसेस हैं हमारे पास, एक ऑप्ट इन और एक ऑप्ट आउट। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक बच्चे ने प्रेफरेंस भरी हुई थी, उसकी एक कोचिंग फर्स्ट में थी, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे, तो उसको फर्स्ट जो प्रेफरेंस वाली कोचिंग थी वही यहाँ पे मिल चुकी है। आप देख रहे होंगे फर्स्ट कोचिंग का नाम। तो यहाँ पर उसके पास 2 ही केसेस रह जाते हैं, ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट। ऑप्ट इन मतलब उसको ये जो मिला है वहां पे वो पढ़ना चाहता है। ऑप्ट आउट मतलब कि उसको जो मिला है वो वहां नहीं पढ़ना चाहता है। नहीं पढ़ना चाहता तो उससे अच्छा तो कोई उसके लिए ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि उसको तो पहला ही ऑप्शन मिल चुका है। इसलिए उसको स्कीम से बाहर होना होगा ताकि दूसरे बच्चे को उसका लाभ मिल पाए। पहला केस है, आपको अपनी चॉइस मिल चुकी है तो आप या तो उसमें पढ़ें या नहीं पढ़ें। पढ़ना है तो ऑप्ट इन कर लीजिए, नहीं पढ़ते हैं तो ऑप्ट आउट कर लीजिए। आप ऑप्ट इन भी नहीं करते हैं, ऑप्ट आउट भी नहीं करते हैं, आप लॉगिन करना भूल जाते हैं, खोलते ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑप्ट इन होगा। जब भी चॉइस लॉक होगी आपकी ऑप्ट इन हो जाएगी, जो भी आपको ऑप्शन मिला है वो। सेकंड केस में हम लोग जो फर्स्ट केस है जो हमने डिस्कस किया है, वहां पर आपको ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं। यहां पर अगर आप ऑप्ट इन करते हो तो आपको स्टूडेंट एक्सेप्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अपग्रेडेशन बिकॉज स्टूडेंट हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द हाईएस्ट चॉइस। आपने फर्स्ट मांगा, फर्स्ट मिल गया, खत्म। अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो स्टूडेंट रिजेक्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको जो मिला है आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। नो फर्दर चांसेस एंड बेनिफिट अंडर द स्कीम विल बी गिवन, क्योंकि आपको बेस्ट मिल गया था, वो भी आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको और कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई चॉइस नहीं मिलेगी। उस केस में आप ना अपग्रेड कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, आपको स्कीम छोड़नी पड़ेगी। 2 ही ऑप्शन थे हमारे पास। सेकंड है हमारे पास कि अगर स्टूडेंट को कोई प्रेफरेंस मिलती है मेरिट में जो कि उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी, अर्थात जैसे कि हम एक ऑप्शन यहाँ पे लाइव देखते जाते हैं कि बच्चे ने मोशन को मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस में भरा है, उसने दूसरे में कोई इंस्टीट्यूट भरा, तीसरे में कोई भरा, चौथे में कोई भरा, उसको जो अलॉट हुआ है वो 7th नंबर का प्रेफरेंस हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो 7th नंबर पे जो भी इंस्टीट्यूट है वो उसको अलॉट हो गया है। अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन है हम जनरल में भी समझ सकते हैं। या तो उसको जो मिला है वो ले,
या वो स्कीम से ही बाहर हो जाए, या जो मिला है उससे अच्छा कोई मिल सकता है तो वो ले। तीन ही ऑप्शन होते हैं, तीनों ऑप्शन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्ट इन मतलब जो मिला है वो ले लो, ठीक है, जो मिला है वो ले लो। ऑप्ट आउट मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे स्कीम से बाहर होना है, ठीक है। अपग्रेड इफ अवेलेबल मतलब कि मुझे 7वें नंबर की कोचिंग मिली है, मुझे पहले नंबर की मिल जाए, दूसरी की मिल जाए, तीसरी की मिल जाए, मतलब जो मिली है उससे ऊपर की अगर कोई मिल जाए तो वो है अपग्रेड इफ अवेलेबल, तो वो आप चूज कर सकते हैं। इफ अवेलेबल का मतलब है अगर ऊपर होगी तो मिलेगी, नहीं तो ये तो मिलनी ही है। ऐसा नहीं है कि आपने चूज कर लिया तो ये नहीं मिलेगी, ये तो मिलनी ही है। इससे ऊपर अगर कोई सीट खाली होगी तो वो आपको मिल जाएगी, नहीं है तो ये आपको मिल जाएगी। और ऑप्ट इन ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा अगर आपकी लास्ट डेट तक आपने उसको ऑप्ट इन नहीं किया है। ये हमारे पास तीनों चॉइसेस थी, देखिए इसको और डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्ट इन मतलब स्टूडेंट ने एग्री कर लिया ज्वाइन करने के लिए, नो फर्दर अपग्रेडेशन। ऑप्ट आउट मतलब स्टूडेंट ने चूज नहीं किया है किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना और वो स्कीम से बाहर हो रहा है। अपग्रेड इफ अवेलेबल, स्टूडेंट वांट टू ट्राई फॉर बेटर ऑप्शन, जो 7वें नंबर की मिली है, क्या पता पहले की मिल जाए, दूसरी की मिल जाए, तीसरे की मिल जाए, अगर वो उस तरह से सोच रहा है तो उसको अपग्रेड इफ अवेलेबल करना है। यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट अगर वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, मतलब ऊपर वाली किसी कोचिंग में सीट किसी भी कारण से खाली हुई है, कोई बच्चा ऑप्ट आउट करके चला गया, छोड़ के चला गया, चेंज कर लिया, किसी भी कारण से अगर सीट खाली हुई है तो वो बच्चे को अपने आप ही अपग्रेड होके मिल जाएगी। अगर वैकेंसी नहीं है, सीट खाली नहीं है, तो क्या होगा, प्रीवियसली अलॉटेड इंस्टीट्यूट रिमेन्स फाइनल, जो पहले उसको मिला था वही उसका फाइनल रहेगा। रिकमेंडेशन क्या है कि भाई अगर आपको चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें नंबर की या किसी भी नंबर की चॉइस मिली है और आप चाहते हैं कि ऊपर वाली मिल जाए, तो आप ये चूज़ कर लीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इन द एंड वो तो आपको मिलना ही है जो आपको मिला है, उससे ऊपर वाला मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ये 3 केसेस हैं हमारे पास जो हम लोगों ने देख लिए हैं। लाइव में भी जाके देख लेते हैं एक बार, हम एक स्टूडेंट है हमारे पास जो हमारे पास अभी अवेलेबल भी है, उसी की आईडी लॉगिन करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसको लाइव में किया जा रहा है। देखिए ये बच्चे का एसएसओ पोर्टल हमने लॉगिन कर लिया है। पोर्टल लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपको आइकन्स दिखते हैं। सीएम अनुप्रति आपने क्योंकि रिसेंट में ये खोली हुई होगी तो सीएम अनुप्रति आपका यहाँ पर आइकन दिख रहा है। आइकन में हम लोग जब जा रहे हैं तो लाइव केस में भी हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने एक थ्योरेटिकल बेसिस पे समझा दिया, एक पीपीटी के माध्यम से समझा दिया। लाइव एक स्टूडेंट का हम लॉगिन कर लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास ही अवेलेबल है, उसकी आईडी हम लोग लॉगिन कर लेते हैं स्टूडेंट से कंसेंट लेके। ये हम लोगों के लिए एक पोर्टल खुला हुआ है जहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल्स दिख रही है। अनुप्रति योजना, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने पोर्टल खोला होगा तो यहाँ पे रिसेंट आइकन्स में दिख रहा है, तो हम यहीं पे चले जाते हैं अनुप्रति वाले आइकन पे। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को अनुप्रति कोचिंग स्कीम चूज़ करनी है। यहाँ पे हमें टाइप ऑफ लॉगिन में स्टूडेंट चूज़ करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको ओके कर लिया हमने। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब मैं इधर हो जाता हूँ, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। डैशबोर्ड है, एप्लीकेंट प्रोफाइल है, एडिट ऑप्शन है, अपग्रेड, ये सारी चीज़ें जो पहले से अवेलेबल थी। नई क्या है, अपग्रेड प्रेफरेंस। तो जैसा हमने इस पर डिस्कशन किया है, अपग्रेड प्रेफरेंस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह से ये जो मैंने ऑप्शंस फिल किए थे ये आ रहे हैं। मैंने फर्स्ट पे क्या किया था, सेकंड पे क्या किया था, थर्ड पे क्या किया था, और नीचे मेरे आ रहा है कि मुझे मिला क्या है। ठीक है, देखो मुझे फर्स्ट मिल गया है। फर्स्ट मिल गया मींस बेस्ट चॉइस मिल गई है, मुझे यही चाहिए था और यही मुझे मिल गया है। तो मेरे पास केवल 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं ऑप्ट इन कर लूं या ऑप्ट आउट कर लूं। ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट देख लीजिए, ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट। तो यहां से मुझे ऑप्ट इन कर लेना है अगर मुझे इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो। जैसे मोशन बच्चे ने चूज किया, फर्स्ट पे मोशन ही मिल गया, तो उसको ऑप्ट इन करना है। ऑप्ट इन का मतलब होता है अंदर जाना। आप ध्यान रखिए, हो सकता है आपसे गलती से ये ऑप्ट आउट हो जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक हम लोगों को करना है। ऑप्ट इन आपने कर दिया, ऑप्ट इन करने के बाद आपने सेव डेटा कर लिया। सेव डेटा करने के बाद रिकॉर्ड सेव्ड हो गया आपका, ठीक है, ओके मैंने कर दिया। ये आपकी प्रेफरेंस आपने चूज कर ली, और जब आपका फाइनल जब स्टेटस होगा तो इसमें ऑप्ट इन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इन केस अगर आपसे गलती से ऑप्ट आउट हो गया है, गलती से ऑप्ट आउट हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से यहाँ आओ, ऑप्ट इन करो और सेव करके लॉग आउट कर दो। बार बार आपको लॉग इन करना है, गलती से फिर हो जाए, पता चले लास्ट में आपका ऑप्ट आउट रह गया है और आपका कोचिंग स्कीम से ही नाम कट जाए, तो ऐसा नहीं होने देना है। सावधानी पूर्वक ऑप्ट इन करके लॉग आउट कर देना है, जिससे कि आपको आपकी चॉइस मिल जाए। अगर यहाँ पर चौथे, पाँचवें, छठे नंबर की चॉइस होती तो यहाँ मैं अपग्रेड इफ अवेलेबल कर देता। उससे क्या होता है, अगर ऊपर वाली कोई चॉइस है तो वो मुझे मिल जाती। इतनी सी बात है। ये आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है।
इसके लिए एक सर्टेन डेट गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है 3 या 4 दिन के लिए। उस दिन के बाद ये लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपको वेबसाइट पे भी मिलेगी, आपके एसएसओ आईडी पर भी मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन लिस्ट में आप जाएंगे तो ये देखिए, अभी यहाँ पर अलॉटेड इंस्टीट्यूट एनए आ रहा है, कोचिंग ज्वाइंट सेंटर एनए आ रहा है, ज्वाइंट डेट एनए आ रहा है, ठीक है। अलॉटेड लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट 0 आ रहा है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा कोचिंग का, कौन सा कोचिंग आपको अलॉट हुआ है। हालांकि वो आपको पता ही है क्योंकि आप अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में देख ही पा रहे हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद आपको कोचिंग में संपर्क करना है। कोचिंग में संपर्क करने के बाद कोचिंग अपनी प्रक्रिया के अनुसार आपका एनरोलमेंट वहाँ पर कर देगी। आपको घबराना नहीं है, किसी भी गलत तरह की कोई जानकारी में नहीं जाना है। कोशिश करिएगा किसी को किसी भी तरह से गलत तरीके से ओटीपी वगैरह नहीं दें। आपको जहाँ पे भी जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेना है, उसी जगह पर जाइए, वहीं पर आपका वेरिफिकेशन कराइए, जिससे कि गलती की संभावनाएं खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं हो कि आप फ़ोन पे ही किसी को जानकारी दे रहे हो या और किसी तरह से कर रहे हो। हालांकि गवर्नमेंट ने इस साल बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया है, जिसमें कि अंगूठा लगेगा, आइरिस होगा या फेस रिकॉग्निशन होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ओटीपी शायद बंद कर दिया है, फिर भी इनकेस अगर अवेलेबल होता है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ओटीपी से नहीं कराएं, आप वहीं जाएं, उसी सेंटर में, उसी ब्रांच में जाएं जहां आपको पढ़ना है, तभी आपका वेरिफिकेशन कराएं, जिससे कि आप निश्चिंत हो जाएंगे कि इसी सेंटर में मुझे कोचिंग अलॉट हुई है। ठीक है, बाकी अनुप्रति के बारे में जो भी आगे जानकारी होगी उसके वीडियो के माध्यम से हम आपके पास लेते आएंगे। कोई भी जानकारी आपकी मिस नहीं होगी, पूरा लाभ आपको मिलेगा। मोशन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।